अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक डरावनी कहानी सुनाती हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। सबसे पहले तो ये कि जुरैज़ आज नाना के घर गया हुआ था, तो अफ्तारी के बाद माँ की कॉल आई कि जुरैज़ को लेने को आ रहा है। साहब का मूड ख़राब हो गया है, अब वहाँ पे दिल नहीं लग रहा, घर जाना है। तो जुरैज़ की समझ नहीं आती, यहाँ होता है तो नानों लोगों को याद कर रहा होता है और जब वहाँ जाता है तो मम्मी पापा को याद कर रहा होता है। इसका असल मसला ये है कि बस इसको यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ पे घुमाते रहो और ये सारा दिन बाहर घूमता रहे। कहानी पे आते हैं। अदनान जुरैज़ को लेने चला गया तो आंटी की कॉल आ गई कि मैं आ गई हूँ, मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। अदनान घर पे नहीं था तो मुझे गेट खोलने जाना था। मैं चली गई, आंटी को मैंने गेट खोला और आंटी के पास कुछ परफ्यूम्स। मुझे परफ्यूम्स इतने पसंद है जिसकी कोई हद ही नहीं। मैंने जैसे ही आंटी के हाथ में परफ्यूम देखा, मैंने आंटी को कहा आंटी जरा दिखाएं। पैकेट खोला और मुझे थोड़े अजीब से लगे ना, तो मैंने कहा आंटी के परफ्यूम्स हैं, चलो आंटी पे ट्राई कर लेते हैं। पहले मैंने एक परफ्यूम ट्राई किया। अब आंटी मेरे साथ बातें कर रही हैं, कोई हाँ कि ये मुझे फलां ने दिया है और ये मैं लाई हूँ, मैं यहीं पे रख रही हूँ, चलो आओ जाते हैं, काम शुरू करते हैं। अब आंटी मेरे साथ बातें कर रही है, इतने में जैसे ही मैंने दूसरा परफ्यूम उन पे ट्राई किया, आंटी बातें करते करते बिल्कुल स्टक हो गई और एकदम से मुझे अजीब तरह से देखने लगी। अब बातें करते करते उनका मूड ऐसे चेंज हुआ, वो गुस्से में हो गई और मुझे गौर से देख रही है, आंखें मजीद उनकी खुलती जा रही है और वो मुझे देखे जा रही थी। इस दौरान आंटी घर के अंदर आ चुकी थी। आंटी ने मेन गेट को लॉक किया और मुझे जैसे ही उन पे थोड़ा सा शक हुआ, मैं उनसे नज़रें चुराते हुए ऐसे उनको मैं देख देख के थोड़ा थोड़ा स्माइल करी थी और मैंने उनके पैकेट में परफ्यूम वापस डाला और मैं घर के अंदर आई और मैंने दरवाजे को कुंडी लगाई। इतने में मुझे पता चला कि आंटी बाहर बेहोश होकर गिर गई हैं। मैंने जल्दी से बाकी घर वालों को बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि आंटी के साथ ऐसा होता रहता है। ये सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए थे, लेकिन फिर जब साथ में बाकी घर वाले भी थे तो मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ। फिर हमने जाके आंटी को उठाया, पानी पिलाया और जब मैंने देखा कि आंटी थोड़ी सी स्टेबल हो गई है, फिर मुझे उनसे डर नहीं लग रहा था। फिर मैंने उनको गले लगाया, मैंने कहा आंटी क्या हो गया। उनको हौसला ही दे रही थी और उन्होंने इतनी लंबी सी अंगड़ाई ली और मुझे हंसते हुए कहती हैं चलो बस, वो चले और मुझे कहती हैं चलो आओ बस अब जाते हैं, अपना काम करते हैं। मैं तो आंटी को देखते ही रह गई। मैं अभी तक मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल नहीं रही। आप लोगों में से कोई इस बारे में कुछ नॉलेज रखता है तो मुझसे शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।